हेलो, मैं कल्पना सिंह जीपीसी प्रतापगढ़ से। आज हम इस वीडियो में एब्रेसिव जेट मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एब्रेसिव जेट मशीनिंग का प्रिंसिपल देखते हैं। एब्रेसिव जेट मशीनिंग वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एब्रेसिव इरोजन। इसके अंदर एयर और एब्रेसिव पार्टिकल्स को मिक्स करके हाई वेलोसिटी से, हाई प्रेशर से वर्क पीस के ऊपर स्ट्राइक किया जाता है ताकि मटेरियल रिमूव हो सके। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल यही है कि एब्रेसिव पार्टिकल्स से मेटल का रिमूव होना। नाउ हम इसका डायग्राम देखते हैं। हम डायग्राम में देख सकते हैं एक सिलेंडर है, गैस सप्लाई सिलेंडर, जिसमें एयर फिल्ड है। एयर की जगह कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, नाइट्रोजन भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फ़िल्टर है। ये एयर फिल्टर से पास करेगी, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या अदर इम्प्योरिटी है वो यहाँ फ़िल्टर से रिमूव हो जाएगी। देन प्रेशर रेगुलेटर है, इस एयर का प्रेशर रेगुलेट करने के लिए। ये एयर फिर मिक्सिंग चैम्बर में जाती है और यहाँ पे ये एब्रेसिव पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर फिर नोज़ल के थ्रू वर्कपीस पर जाती है। यहाँ पे एक फुट कंट्रोल वाल्व भी है जिसके थ्रू हम प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं किस तरह से एयर पहले एब्रेसिव पार्टिकल्स के साथ मिक्स हुई, देन वो हम नोज़ल के थ्रू हमने उसे वर्कपीस पर भेजा और मशीनिंग की। द गैस सप्लाई प्रेशर इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 850 किलो पास्कल। यहाँ पे जो गैस का प्रेशर होता है वो 850 किलो पास्कल तक होता है और वेलोसिटी होती है 300 मीटर पर सेकेंड। नोज़ल जो है इसमें टंगस्टन कार्बाइड या फिर सफ़ायर की बनाई जाती है। और एब्रेसिव साइज़ जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हम यहाँ यूज़ करते हैं वो 10 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर सम हज़ार्डस चीज़ें हैं, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये एटमॉस्फेयर में फिर आ जाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? इसके एप्लीकेशंस हैं स्मॉल होल्स बनाना, स्लॉट्स बनाना या फिर इंट्रिकेट पैटर्न्स। ये ज़्यादातर ब्रिटल और हार्ड मटेरियल्स में ही बनाए जाते हैं और इसका हम यूज़ ऑक्साइड्स की लेयर हटाने में भी कर सकते हैं। इससे हम कंपोनेंट्स को क्लीन करने में भी यूज़ कर सकते हैं और इससे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बना सकते हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? इससे हमें हाई सरफेस फिनिश मिलता है। इससे हम हीट सेंसिटिव मटेरियल्स की मशीनिंग कर सकते हैं जिससे कि उनका एक्सपेंशन ना हो। इससे थिन सेक्शंस को भी हम इजीली मशीन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस इसके ये हैं कि इसमें बहुत लो मेटल रिमूव होता है, लो मेटल रिमूवल रेट है, बहुत कम अमाउंट में मेटल रिमूव होता है। एब्रेसिव पार्टिकल्स वर्कपीस के अंदर धंस जाते हैं, एम्बेड हो जाते हैं। इस प्रोसेस में नोज़ल की लाइफ भी कम होती है क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है और इससे हम सिर्फ सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल्स का ही मशीन कर सकते हैं। थैंक यू। आज इस वीडियो में इतना ही था।